वेलकम बच्चों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पॉलिनॉमियल बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले बहुपद का एक वीडियो मैं डाल चुका हूँ और नंबर सिस्टम के भी 6-7 वीडियो डाल चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। फिलहाल आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ पॉलिनॉमियल या बहुपद का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट आप लोग देख लीजिए, इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करिए। चलिए, कल मैंने बताया था बहुपद के बारे में। तो बहुपद के शून्य क्या है, बहुपद को मैंने बताया था कैसे रिप्रेजेंट करते हैं px से। तो जैसे मान लीजिए एक px है, एक px क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, मान लीजिए कुछ भी हो, मान लीजिए इसकी ऐसे लिखा है x-1 है। ठीक है, तो बहुपद का शून्य निकालने के लिए क्या करना होता है कि c एक कोई ऐसी वैल्यू होगी, जिसको इस पे c एक ऐसी वैल्यू है जिसको यहाँ पे रखने पे इसकी वैल्यू शून्य आ जाए, शून्य होती है, उसे उस बहुपद का शून्य कहते हैं। ठीक है, तो c एक ऐसी संख्या है जो कि बहुपद में ठीक है रखने पर p ऑफ c इक्वल टू 0 आ जाए तो तो c उसका शून्य कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x-1। ठीक है, x-1, तो क्या करना होगा, x-1 को 0 कर दिया, फिर लगा के क्या कर देना है, x-1 इक्वल टू, ये बहुपद है। ठीक है, x-1 इक्वल टू 0, इससे क्या मिलेगा, x बराबर 1। ये x बराबर क्या 1 क्या हो गया, इसका शून्य कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए q ऑफ x, ठीक है, x-3 लिखा है। ठीक है, तो क्या कर देना है, इसको 0 कर देना है, x-3 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3, इससे क्या होगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ और देख लें। चलिए एक चीज और देख लीजिए पहले, फिर क्वेश्चन लगवाते हैं। बहुपद का मान, बहुपद का मान आपको निकालने कह दिया जाए तो बहुपद का मान सिंपल से क्या है कि जो x है, x के जैसे कह दिए, कोई भी हमारे लिए बहुपद लिखा हुआ है px, ठीक है, इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1 लिखा हुआ है मान लीजिए। ठीक है, कितने घात का है, द्विघातीय है। ये क्या होता है, एक घातीय था। ठीक है, कोई भी बहुपद है किसी भी घात का हो तो बहुपद का मान निकालना है। जैसे कह दिया जाए कि x बराबर 2 पे उसकी वैल्यू निकालिए, तो क्या कर देना, सिंपल से यहाँ 2 रख देना है, p ऑफ 2। तो 2 x के जगह पर 2 रख देना है, तो 2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 दूना 4 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 7। फिर नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। इस तरह से कुछ भी रखते हैं वैल्यू, चलिए कह दें -1 रख देना। चलिए p कह दें x बराबर -1 पे निकालना है मान लीजिए, तो -1 कर दिया है इसी में। ठीक है, कोई भी बहुपद तो कुछ भी हो सकता है, p x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, q x से रिप्रेजेंट कर दें, किसी भी नाम कर सकते हैं। वैल्यू निकालनी है तो बस सिंपल सा जो वैल्यू दिया होगा उसको रख देना है। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, मान लीजिए यही इक्वेशन थी, प्लस प्लस, ठीक है, -1 प्लस 1। ठीक, तो -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 इंटू -1 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये, अच्छा ये क्या है, -1 है, -1 प्लस 1, तो ये -1 कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा 1, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका बहुपद क्या मान है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन करवा देते हैं इसी पे। चलिए क्वेश्चन है, मान लीजिए px है, px इक्वल टू 5x³ माइनस 2x² -2 ठीक है, ये दिया हुआ है, p ऑफ 1 निकालना है। क्या निकालना है, p ऑफ 1 निकालना है, इसका एक क्वेश्चन। ठीक है, निकल जाएगा सिंपल सा।
चलिए दूसरा क्वेश्चन, क्यू ऑफ वाई लिखा हुआ है, क्यू ऑफ वाई है 3y³ 3y³ -4y प्लस √पाई √11 सॉरी, ठीक है। यहाँ पे y इक्वल टू 2 पे निकालना है वैल्यू, बहुपद का मान निकालना है, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए एक वेरिएबल t में दे दे रहे हैं, p ऑफ t दिया हो, t में लिखा हो कोई इक्वेशन, ठीक है। 4t⁴ प्लस 5t³ माइनस t² प्लस 6। निकालना क्या है, t बराबर a पे, t बराबर a पे, यहाँ पे क्या निकालना था, x बराबर 1 पे निकालना था, ठीक है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, देखिए इसी का आगे करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स इक्वल टू px³ -2x² -2 एक्स बराबर 1 पे वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल से क्या कर देना है, पी ऑफ 1 रख दीजिए, ठीक है। क्या है 5 दिख रहा है आप लोगों को, 5 एक्स की जगह पे क्या है 1 है, तो 1³ -2 1² -2, ये वाला क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इक्वल टू नीचे लिख दे रहे हैं 5 -2 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, -2, तो इज इक्वल टू 5 -4 इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये आंसर होगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, कितने पे निकालना, y इक्वल टू 2, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट 2 निकाल दीजिए, क्यों कर दिया, 2 कर दिया, ठीक। 3 इंटू 2⁻³ -4 इंटू 2, ठीक है। 3 इंटू 8 -8, ठीक, 8 त्रिक 24, 24 -8 प्लस, ठीक, 24 में से 8 गया 16 प्लस √5, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, सेम ऐसे ही है, यहाँ पे बस यहाँ पे क्या कर दिया, देखिए यहाँ ए कर दिया है, क्या कर दिया है ए, यहाँ पे वैल्यू क्या रखनी है, ए रखनी है, तो यहाँ वैल्यू दे रहा था 2 रखना रखना था, यहाँ पे क्या रखना है, ए रखना है, ठीक है, यहीं पे लिख दे रहे हैं पी ऑफ ए निकालना है, ठीक। क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 ठीक, -a² प्लस 6, आंसर हो गया, ठीक है। तो सिंपल से ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे कुछ भी निकालना है, ठीक है। चलिए अब आगे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए लिखा है बहुपद px इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, क्या करना होता है, इसको इक्वल टू 0 करना होता है, ठीक है, ठीक है। क्या करना है, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा 2x इज इक्वल टू हो गया -1, इसलिए x इक्वल टू -1/2, तो यही शून्यक हो गया, तो शून्यक क्या हो गया आपका, ये हो गया, आंसर हो गया, ठीक। चलिए चलिए जैसे एक बहुपद जो भी क्वेश्चन ही किया मान लीजिए इस टाइप से, ठीक है, ax प्लस b का, ये लीनियर है ना, रैखिक है, रैखिक में
जो घात होती है कितनी होती है, मैक्सिमम एक होती है। देखिए x की घात एक है, ये भी रैखिक था, x की घात एक है मैक्सिमम। तो ऐसा पद जिसमें मैक्सिमम घात बहुपद जिसमें घात जो है मैक्सिमम एक होती है उसे बोलते हैं रैखिक। ठीक है, तो इसका शून्य निकालना है, मान लीजिए इसका शून्य निकालना है, क्या करना होगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, यही तो हुआ, जीरो रखना होगा ना, जीरो रख दिया। तो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, इसलिए एक्स इक्वल टू कितना हो गया, माइनस बी बटे ए। ठीक है, माइनस बी बटे ए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो रैखिक समीकरण होते हैं जिसकी घात एक होती है उसका एक ही सोल्यूशन होता है, मतलब एस की एक ही वैल्यू आएगी, जीरो रखेंगे तो एक ही आएगी ना। ठीक है, तो यूनिक वैल्यू जिसे बोलेंगे यूनिक, जैसे यहाँ 2x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो x की सिर्फ एक ही वैल्यू रखने पे ही तो जीरो आएगी, क्या रखने पे आएगी जीरो, x इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू। तो रैखिक बहुपद जो होता है उसका केवल और केवल एक ही शून्यक होता है, ये बताना चाह रहा है। ठीक है, अगर द्विघातीय है, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, पावर कितनी होगी टू, तो उसके कितने होंगे दो। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन है, सत्यापित सत्यापित कीजिए कीजिए कि सत्यापित कीजिए कि टू और जीरो जीरो बहुपद बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स के के शून्यक शून्यक है, सत्यापित करना है। मतलब कहने का मतलब क्या हो, सत्यापित करना है कि टू और जीरो बहुपद इसके क्या है, शून्यक है। इसका मतलब है कि अगर हम दो यहाँ रख दें इसमें तो जीरो वैल्यू आ जाएगी, और जीरो रखेंगे तभी जीरो आ जाए, तो क्या हो जाएगा, इसके शून्यक हो जाएंगे। जैसे इसके शून्यक क्या था, इसका शून्यक क्या आया आंसर, एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू, तो इसका मतलब माइनस वन अपॉन टू रखने पर वैल्यू जीरो आएगी। रख के देखिए, टू इंटू माइनस वन अपॉन टू करेंगे तो कट जाएगा, टू से टू क्या आएगा, माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन प्लस वन इक्वल टू जीरो आ जाएगा ना। तो यही सत्यापित करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या सोल्यूशन लगा रहे हैं या हल लिख दे रहे हैं। हल कैसे हल करते हैं, सबसे पहले मानते हैं, माना, क्या माना, चलिए यही पी एक्स मान लेते हैं, पी एक्स, इसको जो ये है इसको पी एक्स लिख दे रहे हैं। ठीक है, एक्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि वेरिएबल एक्स में वाई हो तो पी ऑफ वाई मानते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। चलिए क्या कह रहा है, दो और जीरो शून्यक है, तो चलिए पी ऑफ टू निकालते हैं, पी ऑफ टू निकालते हैं, तो क्या होगा, टू मतलब एक्स के पे कितना रख देना है, टू रख देना है। तो दो का स्क्वायर माइनस टू गुणे टू, तो आ गया चार माइनस चार इक्वल टू जीरो। इससे क्या पता लगा कि दो इसके बहुपद का शून्यक है। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए आपने क्या निकाला, पी ऑफ जीरो निकाल दीजिए, पी ऑफ जीरो निकालिए इसमें, तो क्या रख देंगे, जीरो का स्क्वायर माइनस टू इंटू जीरो, जीरो ही आ जाएगा, जीरो को चाहे जितने में गुणा करें जीरो ही आता है, माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है, अतः अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है कि, क्योंकि यहाँ पर दो रकम जीरो आया, जीरो रकम जीरो आ गया, कि टू और जीरो जीरो टू और जीरो जीरो बहुपद बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स के क्या है, शून्यक है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन लगवा रहे हैं, प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन लिख दे रहा हूं।
चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है, आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको लिखते जाइएगा। जैसे पहले इस क्वेश्चन को अपने मन से लगाइएगा, नहीं समझ में आता है तब मेरा आंसर से मैच करिएगा, मिलाइएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर बहुपद बहुपद यह बहुपद है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x बराबर 0 पे मान का ज्ञात करना है, x बराबर -1 पे ज्ञात करना है, x बराबर 2 पे करना है। तो इसमें से हम एक बता दे रहे हैं और आप कर लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात करिए। तो मैंने बताया जैसे अभी आपको सबसे पहले क्या करना होता है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वन देखिए, पहला क्वेश्चन। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले तो मान लीजिए px माना px इक्वल टू ये जो वैल्यू है, मतलब ये जो बहुपद है इसको लिख लीजिए -4x स्क्वायर प्लस 3 है। किस पे वैल्यू निकालना है, चलिए पहला मान लीजिए पहला वाला कर लेना है, पहला वाला निकालना है। ठीक है, p ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 4 सॉरी पहला 0 है ना, 0 पे निकालना है। तो 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा माइनस, ये भी 0 आ जाएगा प्लस 3, तो वैल्यू आंसर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो पहला वाले का आंसर आ गया आपका 3 आ गया। फिर दूसरा क्या निकालना है, p ऑफ -1। ठीक है, -1 निकालिए, कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया 5 माइनस 1 प्लस क्या माइनस लिखा हुआ है -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया -4 आ -5 आ गया, -4 ये -1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, गुणे कि माइनस माइनस को -1 को 2 बार गुणा कर लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का 1 ही हो गया प्लस 3 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया -5 -4 प्लस 3, तो -9 प्लस 3 इक्वल टू -6 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 2 पे निकालना p ऑफ 2। चलिए इसका आप निकाले, कमेंट करिएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप अपने मन से निकाल करके जो भी आंसर आ रहा है आप लिख दीजिएगा प्रश्नावली 2.2, या सिर्फ आप लिख दीजिएगा 1 का आंसर जो भी आएगा वो लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 ज्ञात कीजिए। और ये क्या लिखा हुआ है, बहुपद लिखा हुआ है। ठीक है, कोई एक बहुपद ले जा रहा है, उसके लिए तीनों वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए पहला बहुपद ले जा रहा है, क्या लिखा हुआ है p ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 का हल है। ठीक है, क्या लिखा है, p ऑफ y में इक्वेशन है, p ऑफ y इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। क्या निकालना है, इसमें 0 रखने पे वैल्यू निकाल देनी है, 1 रख करके वैल्यू निकालेंगे और 2 पे निकालना, तीनों निकालना है। तो फिर सबसे पहले हम p ऑफ, ये पहला पार्ट है, मान लीजिए ये पहला पार्ट है, दूसरे का पहला पार्ट p ऑफ y इक्वल टू ये लिखा हुआ है, निकालना है p ऑफ 0। क्या क्या निकालना है, p ऑफ 0 निकालना है, p ऑफ 1 निकालना है और p ऑफ 2 निकालना है। ठीक है, चलिए तो पहला p ऑफ 0, p ऑफ 0 क्या होगा 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस 0 प्लस 1 क्या आएगा 0 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक, फिर p ऑफ 1 निकालिए, p ऑफ 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर
ठीक, -1 +1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा 1। ठीक, अगला P ऑफ 2 निकालेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 +1, ठीक, 4 -2 1, ठीक, तो कितना हो गया, 4 से 2 गया 2 + 1 ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो ये एक के लिए निकला, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू सबके लिए निकालिएगा, ठीक है। एक और बता दे रहे हैं, कोई भी चाहे जो कहिए बता दे रहे हैं, चलिए चौथा बता रहे हैं, ठीक है, सेम है ऐसे क्वेश्चन, आराम से आप निकाल ले जाएंगे। ये पहले का आंसर ये हो गया, पहले का आंसर कितना हो गया 1 1 3 हो गया, ठीक है। सिमिलरली आप किसी एक का भी निकाल सकते हैं, चलिए हम थर्ड निकाल दे रहे हैं, छोटा सा है, अब सब कर लेंगे आप लोग, मैंने पढ़ा, ये बहुत कठिन चीजें नहीं, ठीक है। चलिए पी एक्स लिखा हुआ है, पी एक्स इक्वल टू कितना लिखा हुआ है एक्स क्यूब लिखा है, ठीक है, एक्स क्यूब है, ठीक। तो निकालना क्या है वही 0, तो पी ऑफ 0 निकालिए, पी ऑफ 0 कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, 0 का है, ठीक है। पी ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 का क्यूब आएगा 1 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या निकालना होगा पी ऑफ 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब आएगा ना बराबर 8 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आप इसी तरीके से आप सब क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, ये वाला करिएगा, पी ऑफ टी इक्वल टू, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, पी ऑफ टी इक्वल टू 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है। फिर से देख लीजिए, पी ऑफ टी दिख रहा है ना आप लोगों को, पी ऑफ टी इक्वल टू 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है। और चौथा है पी ऑफ एक्स इक्वल टू x - 1 x + 1, ठीक है। इन दोनों के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। 2 का थर्ड लिख करके 2 का आंसर ये है, आप लिख लीजिए कमेंट करके, और 2 का फोर्थ इसका आंसर आप लिख करके कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। शून्यक क्या सत्यापित करना है, तो सिद्ध कीजिए, इसे सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। मतलब एक बहुपद लिखा हुआ है ये, तो इसको वैल्यू रखने पे 0 अगर आ जा रही है तो शून्यक है, नहीं तो नहीं है, ठीक है, यही कर रहा है, ठीक। जैसे पी एक्स है, यहाँ x² - 1 है, तो आगे क्या लिखा हुआ है x बराबर 1 x बराबर -1, क्योंकि यहाँ देखिए स्क्वायर में है, इसका दो वैल्यू आएंगी ना, x बराबर 1 और -2, तो देख लेंगे 1 रखने पे क्या शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ठीक है, -1 रखने पे शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये करना है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हम एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन उठाएंगे, चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला बताइए, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 1, और क्या लिखा हुआ है, x बराबर -1/3, ठीक है, ये लिखा हुआ है। सत्यापित करना है, तो क्या करना है, सत्यापित करना है कि बहुपद का शून्यक है, तो रख दीजिए p ऑफ -1/3, ठीक है, तो क्या है 3 है गुणे -1/3 + 1, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -1 + 1 इक्वल टू 0, 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया, ये वैल्यू रखने पे 0 आ गया, तो हाँ ये इसका आंसर यहाँ, ये क्या हो गया संगत, मतलब इस बहुपद का शून्य का, हाँ x बराबर
माइनस 1/3 पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का क्या है, का शून्य है, शून्य है, ऐसे लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया? मतलब वैल्यू रखने पे जीरो आ जा रही है तो शून्य है, नहीं तो नहीं है, बस यही करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब आप बताइए फटाक से, मुरजवानी क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, किसने पे चेक करना है, चेक करना है आपको x बराबर 1 पे चेक करना है और माइनस 1 पे चेक करना है। ठीक है, क्या करेंगे, p ऑफ 1 रखेंगे, p ऑफ 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, माइनस 1, तो 1 माइनस 1, ठीक, जीरो आ जाएगा, जीरो आ गया तो हल हो गया। देखिए p ऑफ 1 रख दिया, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ऐसे कर दे रहा है, तो क्या हो गया, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। हाँ, तो ये क्या हो गया, x बराबर 1 तो हो ही गया, x बराबर 1 पे शून्य है। ठीक है, फिर p ऑफ माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर, और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आना है, 1 माइनस 1 ये भी 0 आ गया। तो हाँ, इसलिए जो आंसर लिखेंगे, हाँ हाँ x बराबर कितने पे, 1 माइनस 1, माइनस 1 क्या है, p ऑफ x, p ऑफ x, p ऑफ x की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का शून्यक है। ठीक है, ऐसे लिख देना है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 0 रखेंगे तो 0 आ ही जाएगा, इसलिए शून्य है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ ये s, ठीक है, हाँ लिख दे रहे हैं, हाँ ये शून्य है, ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, p ऑफ x, सीक्वेंस मैंने चेंज कर दिया है, मतलब ये एक्चुअली में क्वेश्चन इधर उधर हो गए हैं, ठीक है, सीक्वेंस यहाँ नंबर लिखा है 1, अपने आपके बुक से देखेंगे, 1 ये है, दूसरा ये है, ठीक है, तीसरा ये है, मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन हो गया ऊपर के, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला, p ऑफ x, p ऑफ x चौथा, ठीक है, जो भी नंबर हो, कोई क्या करना है, पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, कहाँ पे चेक करना है इसको, x इक्वल टू माइनस 1/√3 पे, ठीक है, और 2/√3 पे, ठीक है, चेक करिए, p ऑफ माइनस 1/√3, क्या करना है, 3 यहाँ वैल्यू लिख दीजिए, माइनस 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक, 3 माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर है तो माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 1/, ये √3 का स्क्वायर है ना नीचे, देखिए, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, नीचे √3 है, बटे है ना √3, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस हो गया, ठीक है, माइनस 1, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो हाँ एस मतलब हाँ, हाँ 1/, माइनस 1/3 क्या है इसका, माइनस 1/3 पी ऑफ एक्स का शून्य है, शून्य है, ठीक है, चलिए 2 ऑफ p, 2/√3 निकालिए, बराबर क्या आएगा, 3 इंटू एक्स, एस की वैल्यू कितनी है, 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, कितनी वैल्यू आएगी, 3, चलिए 2 दूना 4, ऊपर का वर्क करेंगे तो 4 आ जाएगा, नीचे का वर्क करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 1, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 30 से 3 से कैंसिल हो गया, बचा कितना 4, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, तो 3 आ गया ना, यहाँ 0 आना चाहिए था, तो इसका मतलब क्या है, 3 शून्य, मतलब ये शून्य नहीं है, तो इसको लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, नहीं, 2/√3 क्या है, p ऑफ x, p x इक्वल टू जो भी ये है
3x² -1 का शून्यक शून्यक नहीं है। यहाँ पे क्या आ गया? नहीं है। ठीक है, आंसर यही लिखा था ना, देखिए शून्यक है कि नहीं है, तो नहीं। ठीक है, चलिए इसी तरीके से सेम क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, चलिए देखिए पी एक्स माइनस पाई, पी एक्स माइनस सॉरी 5x माइनस पाई, एक्स की वैल्यू 4/5 करेंगे तो कटेगा नहीं, जीरो के और नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? नहीं। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप सॉल्व करिएगा। भाई देखिए x बराबर 4/5 देखेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4 - पाई आ गया ना, जीरो के और तो नहीं आया, तो इसलिए नहीं लिख देंगे, नहीं ये आपका शून्यक नहीं है। ठीक है, चलिए अब x बराबर क्या है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन x इक्वल टू -m/l। देखिए m/l करेंगे तो यहाँ l से l कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -m + m इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसलिए s हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। ठीक है, अगला x इक्वल टू 1/2, तो 1/2 करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 2 आ जाएगा, तो नहीं हो जाएगा ना भाई, 0 आना चाहिए था, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पी ऑफ एक्स इक्वल टू इतना लिखा हुआ है, एक्स इक्वल टू क्या रखना है? -1। तो देखिए -1 अगर यहाँ रखेंगे, यहाँ -1 रख दिया, तो ये तो जब -1 करेंगे तो 0 हो गया, 0 गुणे कुछ भी लिखा हो 0 ही हो जाएगा ना भाई। यहाँ देखिए एक्स बराबर पहला रखिए -1 रख दिया, चलिए लगा ही जा रहा है, आप लोग को कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, यहाँ दो दो चीज लिखा हुआ है। चलिए देखिए क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x + 1 और x -2। ठीक है, कितने पे? x बराबर -1 और 2 पे। ठीक है, सबसे पहले x बराबर -1 कर दिया, तो -1 कर दिया, तो -1 + 1। ठीक, -1 माइनस, ये तो 0 हो गया ना डायरेक्टली, 0 हो गया, और 0 गुणे -4 तो 0 ही हो गया, तो शून्यक हो गया, -1 शून्यक हो गया। ठीक है, और पी ऑफ 2 रख दीजिए, तो 2 रखेंगे तो ये देखिए यही 0 हो जा रहा है, तो इस वजह से तो ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, पता लग गया डायरेक्टली। ठीक है, 2 + 1 2 - 2 3 × 0 दैट इज 0, तो s हाँ फिर ये शून्यक है और ये भी शून्यक है इसका। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद के क्या निकालना है? कि शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले मैंने क्या बताया था अभी आपको कि जो भी बहुपद लिखा हो इक्वल टू 0 कर दीजिए, और जो वैल्यू आए x की वो लिख दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है? पी ऑफ एक्स यहीं पे लिख दिया है। ठीक है, क्या करना होगा? इसको इक्वल टू 0 करना होगा, यानी x + 5 इक्वल टू 0 करना होगा। ठीक है, तो इससे क्या निकलेगा? x इक्वल टू -5, यही आंसर हो गया पहला का। ठीक है, बहुपद के शून्यक, तो इसका शून्यक क्या आ गया? -5 हो गया। ठीक, इसका कितना आ जाएगा अपने आप? x - 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5, नीचे वाले क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 5 आ जाएगा। तीसरा देखिए, ये 0 कर दीजिए। ठीक है, क्या करना होगा? तीसरा देखिए, 2x + 5, 2x + 5 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू ये 5 भर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इधर प्लस प्लस में है, इसलिए x इक्वल टू -5/2, तीसरा हो गया। ठीक, चौथा इस तरह से निकाल लेंगे, 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/3 आ जाएगा इसका, भाई ये घर जाएगा तो 2 हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा। ठीक, ये देखिए पांचवा देखिए, पांचवा क्या है? 3x, पांचवा क्या है? 3x इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, 3 तो 0 के बराबर है होगा ही नहीं, क्योंकि 3 तो एक तो वैल्यू 3 है ना इसकी, ये वेरिएबल तो x है, तो x इक्वल टू 0 होगा। ठीक, अगला क्या है? छठा देखिए,
छठा क्या क्या, क्या कह रहा है, ए एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो रखना होगा शून्य निकालने के लिए, ठीक है। और पहले ही कह चुका है कि ए की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, तो ए की वैल्यू जब जीरो के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, किसके गुणा करने से जीरो हो रहा होगा, इसका मतलब इसके गुणा करने से जीरो हो रहा होगा, इसलिए इसलिए एक्स इक्वल टू जीरो। क्यों लिखा हुआ है ना कि ए डज नॉट इक्वल टू, चूंकि ए जीरो के बराबर नहीं होगा, चूंकि ए दिया हुआ पहले से कि जीरो के बराबर नहीं है, तो इसलिए एक्स बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए ये वाला, ठीक है। आठवां क्वेश्चन देख लीजिए, सातवां क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, सी एक्स प्लस डी, शून्य निकालना है, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, और लिखा हुआ है सी जो जीरो के बराबर नहीं है, और सी और डी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये बराबर क्या करना होगा सबसे पहले, जीरो, ठीक है, जीरो करना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी एक्स इक्वल टू माइनस डी हुआ हुआ इसलिए एक्स इक्वल टू माइनस डी बटे सी, ये आंसर हो गया। तो यही क्वेश्चन लगा लिखे, ठीक है। तो ये प्रश्नावली 2.2 खत्म हो गई, ठीक है। तो बहुपद का ये दूसरा वीडियो था। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे तीसरा, ठीक है। उसमें नेक्स्ट टॉपिक्स आई थिंक रिमाइंडर थ्योरम और सेक्सफल परमेय होगा, और गुणनखंड परमेय अगर आप है इसके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। प्लस कुछ आइडेंटिटीज होंगी, सर्व समकाएं होंगी, जैसे एक्स पढ़ा हुआ आप लोगों ने, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस टाइप के जो आइडेंटिटीज हैं वो उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और जो ऐसे बच्चे हों जो गरीब हों जो नहीं पढ़ सकते हैं कोचिंग, उनको पास जरूर भेज दीजिए कि जिससे उनका भी फायदा हो, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।